पर आज लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते देखे जा रहे हैं और अगले 40 से ज्यादा दिनों तक यहां पर श्रद्धालुओं के आने का ये सिलसिला जारी रहेगा। मेले में कल्पवास सबसे बड़ा आकर्षण होता है क्योंकि इसे करने वाले लोग 1 महीने तक यहीं पर रहकर साधना करते हैं। कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना लेकर संगम की रेती में 1 महीने तक कठिन तप और जप करते हैं और इसके अलावा पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे उनके घरों में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही नकारात्मकता भी खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े भी दान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कच्चे फल और सब्जियों का भी दान करना चाहिए। और बात करें अगर प्रयागराज की, तो यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। गंगा किनारे श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम है। संगम तट पर टेंट का एक शहर बसाया गया है। मेले को लेकर सरकार और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पौष पूर्णिमा पर डुबकी के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में संगम के तट पर 8 किलोमीटर के दायरे में बसे तंबुओं के शहर में श्रद्धालुओं का जत्था पहुंच रहा है। यूं तो हर बार माघ मेला लगता है। सनातन संस्कृति का ये महत्वपूर्ण मौका है जब नियमित रूप से श्रद्धालु इसका हिस्सा बनते रहे हैं। लेकिन इस बार के माघ मेले की खासियत ये है कि सरकार इसे महाकुंभ की रिहर्सल मानकर चल रही है। माना जा रहा है कि इस मेले में देश और दुनिया से करीब 6 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। इसमें महीने भर से ज्यादा वक्त तक कल्पवास भी होता है। इसी कल्पवास की वजह से माघ मेले का खास महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक माघ मेले में कल्पवास और मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर स्नान से पुनर्जन्म के चक्रों से मोक्ष मिल जाता है। साथ ही जो यहाँ कल्पवास करता है उसे फिर किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात प्रयागराज के माघ मेले की जो है वो है कल्पवास। यहाँ कल्पवासी पूरे 1 महीने तक रह करके नियम संयम का पालन करते हैं और जब साधना करते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ के जो टेंट हैं उसमें रह करके, और ये अपने आप में ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक चलने वाले इस मेले में कई ऐसे मौके आएंगे। पौष पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का बड़ा मौका होगा जब लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी को मौनी अमावस्या की बड़ी तारीख होगी। 26 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे। 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर संगम तट पर डुबकी लगाने वालों की भी भीड़ होगी। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान के बाद मेला खत्म हो जाएगा। मेले तक आने के लिए सड़क, रेल और हवाई तीनों रूट हैं। हालांकि मेले में आने वालों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। मेले तक पहुंचने के लिए जहां नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 6 दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई, तो वहीं यूपी रोडवेज ने 2800 बसें चलाने का फैसला किया। इसके अलावा 200 बसों को रिजर्व रखा गया है। ये बसें बस अड्डों के अलावा तहसील से भी चलेंगी। प्रयागराज के आसपास पड़ने वाले तीर्थ स्थलों के लिए भी 80 बसों का इंतजाम किया गया है। मेले में सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर 14 थाने, 38 पुलिस चौकियां बनाकर 2500 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 15 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। ड्रोन के साथ निगरानी करते हुए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 16 एंट्री गेट पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था की है। L1, L2 और L3 अस्पताल तैयार किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 15,000 शौचालय बनाए गए हैं। माघ मेले की तैयारियों पर सरकार ने शुरू से नजर बनाई रखी। यहां तक कि मेले की शुरुआत से 1 दिन पहले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा भी यहां की तैयारियां देखने पहुंचे। वहां की जो इमेजेस है, जो यहां की स्थानीय कितने लोग यहां नहा रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, कम है, ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है, उसकी लाइव इमेजेस भी हमारे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचेंगी। तो इस प्रकार एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के समन्वय से, मानवीय प्रयास के समन्वय से बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है। ब्रह्मा से मिले वरदान ने प्रयागराज को तीर्थराज बनाया। मान्यताओं के इस महत्व को माघ मेला जीता है और गवाह बनता है सनातन संस्कृति के उस विरासत का जो देवताओं से शुरू होकर इंसानों तक पहुंचती है।
प्रयागराज में माघ मेले की बहुत ज्यादा मान्यता है और इसमें जो स्नान के डेट्स होते हैं यानी जो तारीख होती है, जैसे पौष पूर्णिमा से ये शुरू हो रहा है, इसके अलावा जो दूसरा स्नान पड़ेगा वो मकर संक्रांति का स्नान होगा, उसके बाद मौनी अमावस्या, उसके बाद वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि तक ये चलता है। इन डेट्स पर भी श्रद्धालुओं की बड़ी यहाँ पर भीड़ रहती है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, तो उसको देखते हुए भी बड़ी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। तो सुबह सुबह कैसी है माघ मेले की रौनक और कैसा नजर आ रहा है संगम तट पर श्रद्धालुओं का उत्साह, ये जाना हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने। आज पौष पूर्णिमा है और प्रयागराज में संगम पर माघ मेला शुरू हो गया है। माघ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है और इस बार प्रशासन ने इसमें 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान किया है पूरे माघ मेले में। लेकिन माघ मेला की एक खास बात ये भी है कि यहाँ कल्पवासी आते हैं और कल्पवास करते हैं। तो हम इन महिलाओं को देख रहे हैं जो गंगा माँ का पूजन करके जा रही हैं। आप लोग कल्पवासी हैं? हाँ, हम 1 महीने का कल्पवास के लिए आए हैं ग्वालियर से आई हैं? हम डबरा से आए हैं, यशोदा शर्मा, और यहाँ पे त्रिवेणी में रुकी है यहीं। अच्छा, एक महीने तक यहाँ आप लोग रुकेंगी, कल्पवास करेंगी, लेकिन घर बार की चिंता नहीं होती या गंगा मैया सब संभाल लेती? गंगा मैया सब संभाल लेती है, घर वालों की चिंता नहीं होती है, इसके लिए आए, गंगा मैया सब संभाल लेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से पूरे दिन भर नियम संयम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्नान करना पड़ता है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यहाँ पर आप 3 बार स्नान आपको करना पड़ेगा और जो जमीन पर सोना, जो नियम है काफी कठिन है, तो ऐसे में कुछ कठिनाई नहीं होती या गंगा मैया की कृपा से सब? नहीं, गंगा मैया की कृपा से सब कुछ हो जाता है, कुछ एहसास नहीं होता, मतलब इस कठिनाइयों का किस एहसास नहीं होता है। गंगा मैया सब संभाल लेती है और बहुत अच्छा लगता है, उनकी बहुत, भगवान के भरोसे भगवान। तो यहाँ व्यवस्था इस बार कैसी लग रही है? अभी यहाँ तो बहुत आनंद आ रहा है, हमको इतना अच्छा लग रहा है, कई दिनों से हमको बहुत मन में वो थी कि हम कब जाएं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और 1 महीने तक हमको घर की भी बहुत कुछ भी चिंता नहीं है और हमारी गंगा मैया सब संभाल लेंगी और हमको 1 महीने के कल्पवास में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। बिल्कुल, तो हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो श्रृंगार का सामान है गंगा मैया के लिए ये यहाँ पर लेकर के आई हैं और गंगा मैया का पूजन होगा, क्योंकि ये परंपरा ऐसी है कल्पवास की कि बिल्कुल अनूठी परंपरा प्रयागराज की है। लेकिन आप लोग आई हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक गंगा मैया का गीत भी आप जरूर सुनाएं। आप लोग कोई गीत सुनाएं। गंगे की धार गले सर्पों का महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा, आशीष गंगे की धार गले सर्पों का हार महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में जल ले कमियां दिखाई, वो तो मछली जो ठार में तो हो गई लाचार महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। तो ये गंगा मैया के प्रति आस्था है, महादेव के प्रति आस्था है, हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का वो रूप जो सदियों से प्रयागराज में दिखाई पड़ता है, यानी कि कल्पवास। माघ मेला की शुरुआत के साथ ही कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है और ये महिलाएं कल्पवास 1 महीने तक करेंगी यहाँ पर और बिल्कुल अनूठे अंदाज में अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। पौष पूर्णिमा पर ये महास्नान हो रहा है और यहाँ लगने वाली हर डुबकी लोगों के लिए कल्याणकारी साबित होगी। यह आस्था का पर्व उनको आध्यात्म का मार्ग दिखाएगा और साथ ही उनके कष्टों को दूर करेगा, उनके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा। और इसी आस्था के साथ ये सभी श्रद्धालु संगम किनारे एकजुट हुए हैं। कड़ाके की ठंड में लगने वाली आस्था की ये डुबकी और कल्पवास का कठिन तप श्रद्धालुओं के जीवन को और निखारेगा। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता शिल्पी सेन के पास,
जो हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, प्रयागराज में आप हैं, आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, हिंदू धर्म में इसकी विशेष मान्यता है। पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेले की शुरुआत और कल्पवास की तस्वीरें जिस तरह से अभी हमें आपने दिखाई अपने रिपोर्ट्स के जरिए, अभी किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि 4 बजे से लोगों का तो तांता लगा हुआ होगा वहां पर। देखिए, कहा गया है माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। तो त्रिवेणी संगम पर किस तरह से आस्था का ये सैलाब है, इसको आप अगर उस किनारे पर देखें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज पहला ही दिन है माघ मेले का और पौष पूर्णिमा है, इसलिए लोग अभी आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ कड़ाके की ठंड है, लोग और ज्यादा आते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि माघ मेला एक ऐसा आयोजन है जो सबसे बड़ा मेला हिंदू धर्म का तो है ही। यहाँ किसी को बुलाने की, किसी को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से लोग आते हैं और यहाँ पर स्नान दान करते हैं, सेवा जप करते हैं, सत्संग करते हैं। और जो कल्पवासी हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी और कल्पवास नहीं होता, सिर्फ प्रयागराज में संगम के तट पर ही होता है, तो ये अपने आप में एक अनूठी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन अगर इस मेले की हम पौराणिक महत्व की बात करें और इसके अभी के स्वरूप की बात न करें तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन है कि इसमें इसको व्यवस्थित तरीके से करना अपने आप में एक शोध का विषय है। किस तरह से प्रयागराज में टेंट का, यानी तंबुओं का एक पूरा शहर बस जाता है जहां कल्पवासी पूरे 1 महीने तक रहते हैं, किस तरह से बिजली पानी की वहां पर सप्लाई होती है। जैसे इस बार की अगर हम बात करें तो 150 किलोमीटर तक चकर्ड प्लेट्स यहाँ बिछाई गई हैं, जिससे लोग चल करके आ रहे हैं। गंगा के दोनों ओर ये मेला होता है, इसलिए 5 पैंटून पुल भी बनाए गए हैं जो गंगा के ऊपर से जा रहे हैं। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो पूरी व्यवस्था है सुरक्षा की, स्वास्थ्य की और लोगों को सुरक्षित माहौल देने की, वो यहाँ पर की गई है। 14 थाने यहाँ पर अस्थायी बनाए गए हैं, 38 चौकियां बनाई गई हैं, 15 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों का वो भरोसा है जो माघ मेले में आते हैं। उनको 1 महीने तक जो कल्पवासी यहाँ पर रुक करके, यहाँ पर रह करके अपना नियम का पालन करते हैं, उनके लिए एक बड़ी आप मदद इसको कह सकते हैं, एक सपोर्ट इसको कह सकते हैं। और जो स्नान की तिथियां हैं उसमें हम लोग रेखा देखेंगे, चाहे मकर संक्रांति जो बहुत बड़ा पर्व है, चाहे मौनी अमावस्या हो, उसके बाद 26 जनवरी को बसंत पंचमी है, 6 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और उसके बाद महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। हर स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल होंगे, साधु संत शामिल होंगे और आम लोग, श्रद्धालु दूर दूर से आकर के यहाँ पर स्नान करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे और नियम संयम का पालन करेंगे। तो गंगा, यमुना, सरस्वती सबसे पावन ये भूमि है संगम की और यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग को कहा ही गया है। यहाँ पर आकर के लोग इस तरह से इस परंपरा का निर्वाह करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।